वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलन डोर जो है वो जीत लिया है। और सस्पेंस इस बार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि फैब्रिज़ियो रोमानो ने ऑलरेडी इस चीज़ को अनाउंस कर दिया था अपने सोशल मीडिया पर कि भाई मेसी जो है वो 8वां बैलन डोर जीतने वाले हैं। और अब जो बैलन डोर हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वहाँ पर वैसा सस्पेंस नहीं रहता। और जब सस्पेंस नहीं रहता तो सेरेमनी देखने का भी वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको कहीं न कहीं पहले ही पता होता है कि यार कौन जीतने वाला है। लेकिन क्योंकि जो लोग ग्रेटनेस विटनेस करना चाहते थे, उन्होंने ये सेरेमनी ज़रूर देखी, मैंने भी देखी कि एक ग्रेट प्लेयर, अ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आर्ग्यूबली, उन्होंने अपना 8वां बैलन डोर जीता। और उनको ये ट्रॉफी जीतते हुए एक दफ़ा फिर से हमने देखा, और शायद आखिरी बार हमने देखा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा से हम मेसी को बैलन डोर की ट्रॉफी जीतते हुए देख सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो इंटर मियामी जा चुके हैं। शायद कोपा अमेरिका अगर वो जीत जाए तो शायद कोई अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ जाए कि वो दोबारा से इस ट्रॉफी को जीत सकें, या वर्ल्ड कप तक अगर वो खेले, वर्ल्ड कप में दोबारा पार्टिसिपेट किया, दोबारा वर्ल्ड कप जीते, तो वो एक अलग कहानी हो सकती है, जो कि शायद वाली बात है। लेकिन अभी इस टाइम पे शायद यही सबको नजर आ रहा है कि मेसी का ये आखिरी बैलन डोर था। अब डिबेट यही है कि क्या मेसी को ये बैलन डोर मिलना चाहिए था या हालैंड को मिलना चाहिए था। और ये डिबेट कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अगर हालैंड को भी मिल जाता तो जो इस साइड के फैंस हैं उन्होंने कहना था कि जी मेसी को मिलना चाहिए था, और अगर मेसी को मिल गया तो दूसरी साइड के फैंस जो हैं वो ऑब्वियसली ये बात कह रहे हैं कि जी रॉबरी है और ये सारा कुछ रिग्ड है। इट डिपेंड्स कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें देख के ना थोड़ा सा दुख होता है। दुख कुछ इस तरह से होता है कि जैसे रोनाल्डो ने एक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एक कमेंट को लाइक किया, जहाँ पर वो मेसी के बारे में बात हो रही थी कि भाई आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि भाई मेसी को फिर से जो है वो दिया जा रहा है बैलन डोर, और इस तरह से उनको, मतलब वो कहने की बात है कि ये कहा जा रहा था कि ये बैलन डोर जो है वो रिग्ड है या उनको फेवर किया जा रहा है, और वहां पर रोनाल्डो ने जो है वो एक स्माइलीज जो है ना, कुछ इमोशंस वहां पर जो है वो कमेंट किए। अब मेरे ख्याल में जिस कैलिबर के रोनाल्डो प्लेयर हैं और जितना बड़ा उनका उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको इस तरह के जो है वो कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उससे एक तो ये कि दोनों साइड के फैंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिटर किस्म के फैंस हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने फेवरेट प्लेयर को लेकर जो है ना वो आप कह सकते हैं कि सेल्फिश कह सकते हैं कि हैं। और जिसकी वजह से जब आप एक प्लेयर इस तरह से जब कमेंट करेगा, तो मेरे ख्याल से उनकी जो फैंस फॉलोइंग है वो और भी ज़्यादा बिटर होती चली जाएगी। फिर इसी तरह से जब रोनाल्डो मैच खेल रहे थे अल इत्तेफाक के अगेंस्ट किंग कप्स का सऊदी अरेबिया में, तो वहां पर भी चैंट हो रहा था मैसी मैसी, तो वहां पर भी कुछ ऐसे जेस्चर्स दिए रोनाल्डो ने, जो कि मेरे ख्याल से जितने बड़े वो प्लेयर हैं उनको उस तरह से जेस्चर्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे कभी मेसी की साइड से निकलती हुई नजर नहीं आई। खैर, ये तो अब रोनाल्डो के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बाकी ये था कि जो ओपिनियन है कि जी मेसी को मिलना चाहिए था या हॉलैंड को मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि दोनों ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। और अगर हॉलैंड को भी मिल जाता तो वो भी डिजर्विंग थे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक टाइम पे 2 चीज़ें भी ठीक होती हैं, और लेकिन आपको किसी एक को चूज़ करना होता है, और मेसी को चूज़ किया गया क्योंकि ये वर्ल्ड कप ईयर था। और एक सेव एमी मार्टिनेज का, उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल के रख दी। अगर आप देखें कि वो सेव जो आखिर में उन्होंने किया था वर्ल्ड कप का जो आखिरी सेव था, उसमें अगर वो गोल कंसीड कर लेते तो शायद ये बैलन डोर जो है वो मेसी तो दूर की बात, शायद हालैंड भी ना जीतते और शायद एम्बाप्पे जीत जाते। ऐसा भी हो सकता था। लेकिन उस एक सेव की वजह से एमी मार्टिनेज जो है वो बेस्ट गोलकीपर भी बन गए, और मेसी जो है वो वर्ल्ड कप भी जीत गए, और बैलन डोर 8वां भी अपने नाम उन्होंने कर लिया। अब इसी तरह से अगर बात कही जाए बेलिंगम को जो ट्रॉफी मिली है अंडर 21 का बेस्ट प्लेयर जो था, वो उसमें भी वहां पर भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी यार वहां पे मोजियोला जो है वो डिजर्विंग थे।
तो भाई ये बड़ी जो है ना वो बहुत ही माइनर से डिफरेंस के साथ ये इन सब चीज़ों का फैसला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि बलिंगम भी डिजर्व करते थे। अगर वहां पर मोजियोला को मिल जाता तो मेरे ख्याल से वो भी सही डिसीजन होता। तो कभी कभी इतनी क्लोज कॉल्स होती हैं कि फिर वही बात कहूंगा कि डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ पे बैठे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड कप ईयर था। वर्ल्ड कप ईयर में अगर आप देखेंगे 98 का जो वर्ल्ड कप था, आई थिंक जिदान ने उस टाइम पर बैलोन डोर जीता था। और सिर्फ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर आप उनके बाकी के पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें तो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो एक तो वो चीज़ थी। उसके बाद आप ये देखें कि 2018 का जो बैलोन डोर था उसमें मॉडरिच को बैलोन डोर मिला था। हालांकि वो फाइनल हारे थे लेकिन चैंपियंस लीग जीते थे वो। अगर आप वो नंबर्स की बात करें तो रोनाल्डो के नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई थे उस सीज़न में। तो लेकिन उनको मिल गया था क्योंकि उनके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने वर्ल्ड कप में भी दी थी मॉडरिच ने, और चैंपियंस लीग में भी दी थी। तो ये भी एक रीज़न थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब हम सोचते हैं लेकिन वैसा हो नहीं सकता। और बहुत फाइन मार्जिन्स होते हैं जहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को छोड़ें कि मेसी और रोनाल्डो ने कितने बैलोन डोर जीते हैं, किसको रिग्ड बैलोन डोर मिला है और किसको सही मिला है, लेकिन जो भी है इन दोनों की जो डोमिनेंसी थी ना वो बहुत बड़ी थी भाई। मतलब एक बंदा 8 जीत गया, एक बंदा 5 जीत गया, 13 13 बैलोन डोर। और मैं समझता हूँ कि ये शायद हमारी जनरेशन ने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स देखी हैं इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिवली भी। और आने वाली जनरेशन्स मेरे ख्याल से इस चीज़ को दोबारा विटनेस नहीं कर पाएंगे। और हमारी जितनी भी ज़िंदगी बाकी बची है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेयर आएगा दोबारा जो 8 बैलोन डोर जीतेगा। और 8 तो बहुत दूर की बात है, 5 भी जीत जाए और रोनाल्डो के बराबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इससे पिछली जनरेशन्स में अगर आप चले जाएं तो आपने देखा होगा कि 3-3 बैलोन डोर जो है वो जीतने वाले प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं, जिसमें मिशेल प्लेटिनी हैं, योहान क्राइफ हैं, और उसके बाद वैन बेस्टन है जिन्होंने 3-3 बैलोन डोर जीते। और उसके बाद R9 रोनाल्डो थे, वो 2 दफ़ा जीत चुके हैं मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो एक दफ़ा भी अगर कोई जीत जाता है तो वो भाई उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि यार मैं इस एक साल ऐसा गुजरा था जहां पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर था। तो ये सारी बातें हैं। और भाई रोनाल्डिनियो को हम नहीं भूल सकते। रोनाल्डिनियो भी एक दफ़ा जीत चुके हैं और कुछ लोगों के लिए वो भी गोट हैं। लेकिन आप ये देखेंगे उनकी लॉन्गेविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और उनका जो पीक था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना पीक हमने मेसी और रोनाल्डो का देखा है। 5 सीजन रोनाल्डो, 8 सीजन मेसी। और ऐसा नहीं है कि जिस 8 सीजन में मेसी ने बैलोन डोर जीता तो उस उन 8 सीजन में रोनाल्डो ने कुछ नहीं किया, या जिन 5 सीजन में रोनाल्डो जीते हैं वहां पर मेसी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं था। वो बहुत कॉम्पिटिटिव फाइट रही है वहां पर भी। और इन दोनों प्लेयर्स ने जो है वो वाकई में दुनिया फतह की है फुटबॉल की। और ये चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। और आ, ये हो सकता है कि 91 गोल्स जो मेसी ने कैलेंडर ईयर में किए थे वो उसका रिकॉर्ड टूट जाए। ठीक है, और बाकी के रिकॉर्ड्स टूट जाए। रिकॉर्ड तो होते हैं टूटने के लिए, लेकिन अपनी लाइफ टाइम में दोबारा से हम 8 बैलोन डोर किसी को जीतते हुए या 5 बैलोन डोर जीतते हुए हम मेरे ख्याल में नहीं देख पाएंगे। तो अब आगे आने वाली जनरेशन जो इस वक्त जनरेशन है वहां पर हमें अगर कोई प्लेयर नजर आता है तो अम्बापे और हालैंड ही नजर आते हैं कि यार ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आगे चलकर जो है वो इस लेगेसी को शायद आगे लेकर चलें। लेकिन कितने बैलोन डोर जीत जाएंगे? मेरे ख्याल से 3-3 से ज्यादा नहीं जीत सकते। बिलिंगम भी इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कितना कंसिस्टेंटली वो ये 3-4 प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे और आने वाली जो जनरेशन है वहां पर अभी तक तो कोई ऐसा टैलेंट नजर नहीं आ रहा जो मेसी या रोनाल्डो को टच कर सके। तो हमें रिकग्नाइज करना है अच्छाई को और हमें देखना है ग्रेटनेस को। जो बिटरनेस है उसको हमें ख़त्म करना है। अगर रोनाल्डो के फैन हैं और आपको मेसी पसंद नहीं है तो मेरे ख्याल से आप बिटर हैं। सेम इज़ द केस विद मेसी फैंस कि आप रोनाल्डो की अचीवमेंट्स को जो है वो अगर आप नहीं रिकग्नाइज करेंगे तो आप बिटर फैन हैं। और इस खूबसूरत स्पोर्ट को अगर आपने एंजॉय करना है तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। और आप डाई हार्ड फैन रहें, मेसी के रहें या रोनाल्डो के रहें, लेकिन आपको ग्रेटनेस को
और अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप देखते हैं आने वाली जनरेशन में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन तक पहुंच सकें या इनको सिर्फ हाथ ही लगा सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।